हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको आरआरबी रेलवे का एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाला जो एग्ज़ाम था उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो उसको देखने के लिए आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाना होगा। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल CN 6 2024। तो आप नोटिफिकेशन देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। एंड आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपने अकाउंट पहले नहीं बनाया है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। अगर आपने रेलवे का अकाउंट पहले से बना के रखा है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में करना होगा। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट करके बताता हूँ, उसका फिर मैं आपको लॉगिन करूंगा। क्रिएट एन अकाउंट में डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इससे पहले कभी मतलब फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको फिर दोबारा नहीं करना होगा। पूछा जा रहा है आपका नेशनलिटी क्या है, तो नेशनलिटी चूज करेंगे। उसके बाद आपसे आपका फुल नेम पूछा जा रहा है तो आप अपना फुल नेम यहाँ पे डालेंगे। फिर अपने नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंफर्म करने के बाद आपसे बोला जा रहा है कि आपने कभी भी अपना नेम चेंज किया है। अगर आपने नेम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अपना डेट ऑफ बर्थ आप खुद अपने हिसाब से चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपने डेट ऑफ बर्थ चूज किया है उसको सही रीटाइप कर देना होगा दोस्तों। तो आप रीटाइप कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, तो अगर आप मेल है तो मेल चूज करेंगे, फीमेल है तो फीमेल चूज करेंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर चूज करेंगे। तो आप इसको अपने हिसाब से देख के चूज करेंगे दोस्तों। फिर आपसे री-वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है तो आप री-वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम फुल लिखना होगा जो आपके 10 के मार्कशीट में होगा। तो आप अपने फादर्स का नेम लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पे फादर्स का नेम बोला जा रहा है तो फादर्स का नेम आप पूरा लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद मदर्स का नेम बोला जा रहा है तो आप अपनी मदर्स का नेम डालेंगे, फुल नेम लिख देंगे मदर्स का नेम और फिर उसको रीटाइप कर लेंगे यहाँ पे मदर्स का नेम। उसके बाद से बोला जा रहा है प्लीज एंटर योर आधार नंबर, तो आपका जो आधार नंबर है उसको आपको यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। फिर उसका वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा, आपका दोनों सेम हो जाएगा और इस पर क्लिक करके चेकबॉक्स पे आपको वेरीफाई कर देना होगा दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है तो अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो मोबाइल नंबर को भी आपको यहाँ पे डाल करके जनरेट मोबाइल ओटीपी करना होगा। तो मोबाइल नंबर पे आपका फिर ओटीपी आएगा तो फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आपसे पासवर्ड बोला जा रहा है तो पासवर्ड में आपको दोस्तों कॉम्बिनेशन में डालना होगा, क्योंकि पासवर्ड ऐसा नहीं लेगा, क्योंकि आपको इसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ होना चाहिए या डॉलर होना चाहिए एंड एक नंबर होना चाहिए। तो ऐसा ही आप कॉम्बिनेशन में पासवर्ड डालेंगे तो ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा दोस्तों। तो आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे और फिर कैप्चा को डाल के प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे करेंगे। तो आपका प्रीव्यू करेंगे तो सारा चीज़ सही होगा, तो फिर क्रिएट एन अकाउंट पे करेंगे तो आपको क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, जिसमें आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल के आप कर सकते हैं और आपको पासवर्ड डालना होगा। फिर लास्ट में आपका जो कैप्चा है, कैप्चा को आप फिल करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेरा पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रेजुएट पोस्ट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है। तो आपका ये 2 पोस्ट है, ठीक है, अभी चालू है। तो आपको अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएट वाला बताने जा रहे हैं। अगर आपको ग्रेजुएट वाला देखना है तो ग्रेजुएट वाला पहले ही वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस मतलब जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पहले ही जोन देख लेना होगा कि किस जोन में आप भरना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कि मैं कभी भी डिवाइड नहीं हुआ हूँ आरआरबी और आरआरएससी से। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। तो नेक्स्ट करने के बाद तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था उस समय जो भी फिल किया था वो आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस डालना होगा। अगर आप मैरिड तो मैरिड चूज करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज करेंगे। फिर आपको आपका रिलीजन चूज करना होगा, तो रिलीजन चूज कर लेंगे। फिर आपका जो मदर टंग है, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, आपका जो भी है आप अपने हिसाब से उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो आप एग्जाम में कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से चूज करेंगे दोस्तों। आपको जो लैंग्वेज चाहिए, हिंदी, इंग्लिश है, आपका रीजनल लैंग्वेज कुछ हो तो वो आप। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डालेंगे जो आपका कहीं कट हो या मोल हो तो आप वो मोल डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे दूसरा भी वही पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास 2 है तो 2 डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप किस
कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कम्युनिटी आपको अपना डालना होगा, अनरिजर्व, SC ST OBC EWS। तो आप जिससे बिलोंग करता है आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है आपको प्रेजेंट एड्रेस क्या है। तो प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है आपको पहले स्टेट चूज करना होगा। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट को आप चूज कर लेंगे। फिर आपसे एड्रेस बोला जा रहा है, तो आपका जो प्लॉट नंबर या आप जिस जगह पर रहते हैं वो चूज कर लेंगे। फिर आपसे विलेज टाउन सिटी पूछा जा रहा है, तो आपका जो विलेज टाउन सिटी है आप अपना विलेज टाउन सिटी चूज कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा सेम, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट के लिए भी ऐसे ही आपको फिर चूज करना होगा। तो अपना परमानेंट एड्रेस आप फिर से चूज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप सेव करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डिटेल्स पूछा जा रहा था। आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप डिजेबल है तो आप डिजेबल होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पे स्क्राइब के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए होगा तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर लेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा हुआ तो आप सेक्शन 2S के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि EBC मतलब आप PBC सर्टिफिकेट होल्डर है, तो अगर आप PBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंडियन रेलवे में सर्विंग एम्प्लॉई हैं, अगर आप एम्प्लॉई नहीं है इंडियन रेलवे में तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉय, तो रेलवे एम्प्लॉय को छोड़ के। तो अगर आप सेंट्रल स्टेट या PSU में काम करते हैं तो यस आप उस पर क्लिक कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से भरना होगा, आपको यहाँ पे अपना नेम डालना होगा। जो भी पैसा आपका जो एग्जाम देंगे उसका जो पैसा रिफंड आएगा वो इसी अकाउंट नंबर पे आएगा जो आप यहाँ फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नेम लिख लेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर डाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आप अकाउंट नंबर को कंफर्म कर लेंगे, फिर अपना IFSC डाल के कंफर्म करेंगे तो आपका नेम ऑफ द बैंक देखने को मिल जाएगा और बैंक का एड्रेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मैट्रिकुलेशन का यहाँ पूछा जा रहा है, तो आपको मैट्रिकुलेशन डालने के लिए आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन चूज करना होगा। आप जिस स्टेट से आप एग्जाम दिए थे 10 का वो चूज करना होगा। आपका जो जिला रहेगा डिस्ट्रिक्ट वो चूज करेंगे, फिर अपना बोर्ड को चूज करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको चूज करना होगा कि आपका रिजल्ट किस दिन किस डेट को रिजल्ट आया था, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे दोस्तों। उस हिसाब से आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा, तो क्वालिफिकेशन 12th स्टेट का बोला जा रहा है, तो 12th का है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। तो आपने जो भी किया आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 12th वाला ही आ रहा है तो उसको डालना होगा। उस हिसाब से पूछा जा रहा है आपने किस स्टेट से किया है, तो अपना स्टेट चूज करना होगा। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जाम दिया था। उसके बाद आपका जो बोर्ड है आपको अपना बोर्ड चूज करना होगा कि आपका कौन सा बोर्ड से आपने एग्जाम दिया था। फिर आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन यहाँ बोला जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन डालना होगा कि आपका रिजल्ट कितना तारीख को मतलब आया था, तो आपको वो मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा। तो अपना मार्कशीट में देख के डाल देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको टाइपिंग का मतलब टाइपिंग आता है या हिंदी और इंग्लिश में या नहीं, तो अगर आपको आता है तो यस करेंगे, तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपका परसेंटेज मांगा जा रहा है तो परसेंटेज डालेंगे और आप यहाँ पे ऐड का बटन डालेंगे तो ऐड हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको सही ग्रेजुएशन का भी बोला जा रहा है, तो बैचलर डिग्री आपने किया है तो बैचलर डिग्री भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। आपको सब स्ट्रीम किया था तो सब स्ट्रीम चूज कर लेंगे। उसके बाद आप किस स्टेट से पास किए थे तो आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। फिर आपको पूछा जा रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से थे। फिर आपको यूनिवर्सिटी चूज करना होगा, तो यूनिवर्सिटी आप चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे रिजल्ट का डिक्लेरेशन का डेट पूछा जा रहा है, तो आप अपना रिजल्ट का डिक्लेरेशन का डेट डाल लेंगे आपका जो भी होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाए तो ऐड कर देंगे दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे अपना 10 क्लास का मार्कशीट अपलोड करना होगा, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा तो 500 KB से अंदर का होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। ये सब भरने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे अपना फोटो एंड सिग्नेचर ब्राउज देखने को मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, तो नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे खुल जाएगा कि आपका जो भी जोन में आपने अप्लाई किया था उसमें जो जिस पोस्ट पे वैकेंसी आई होगी, ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जैसे मैंने अप्लाई किया था कोलकाता के लिए, तो आपको यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट कलर दिख रहा होगा, ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट कलर SCR, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे का दिख रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से आप प्रीफरेंस को चूज कर लेंगे। आपको जो प्रीफरेंस सबसे पहले पसंद है आप उसको चूज कर लेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अगर आप जैसे चूज करेंगे आपका नंबर जिस अकॉर्डिंग आएगा उस अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। क्योंकि आपका अगर माने कि अगर आपका नंबर आता है तो अगर आपको फर्स्ट जो आपने चूज किया था वो अगर खाली नहीं
रहता है तो आपको जो सेकेंड चूज करेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका सेकेंड भी खाली नहीं रहता तो थर्ड जो चूज करेंगे वही मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जहाँ मतलब मिलता है पोस्टिंग। उसके बाद आपसे यहाँ पे एग्री के बारे में पूछा जा रहा है तो आप एग्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है प्लेस अपना डालने के लिए, आप अपना प्लेस डाल लेंगे यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद सेव करके आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू खुल जाएगा। तो आप यहाँ प्रीव्यू को चेक कर लेंगे दोस्तों अपने हिसाब से। आपका अगर सब सही है तो आप यहाँ पे आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, तो उस पर क्लिक करके आप सबमिट करेंगे। फिर आपका फ़ी का सेक्शन खुल जाएगा दोस्तों, तो आप वहाँ पे अपना फ़ी का पेमेंट करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आप फिर जो आपका फॉर्म आएगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से संभाल के रख लेंगे। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी गलत है तो आप एडिट के बटन पे दाबेंगे तो आपका फिर बैक हो जाएगा, बैक से आप फिर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे करना है। अगर आपका कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।